Good morning, students. Hello and welcome to my YouTube channel Swati's Excellence. पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको साइंस वन बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चंस दिए थे, बट एज यू ऑल नो कि हमारा साइंस का पेपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 में जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, कंसेप्ट मैप दिए, उसको भी अच्छे से थरली गो थ्रू करना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड कुछ कंसेप्ट मैप बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, यस स्टूडेंट्स, यही डायग्राम आपके पेपर में आ सकती है। दे मे आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। तो सबसे पहला, विच डायग्राम इज दिस? सो द क्वेश्चन विल बी नेम द गिवन इंस्ट्रूमेंट शोन इन द पिक्चर। सो आंसर इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक मोटर। सेकेंड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स? तो हमने पढ़ा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। विच रूल दिस इंस्ट्रूमेंट फॉलोज? सो द आंसर इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, this is called activity based questions or indirectly question asked based on the diagram. Let us go to the next diagram, students. If you can see here, again the question can be asked, which instrument is shown here? Very good, it is Hobbs apparatus. Which property of the water does it shows? Yes, it is used to study the anomalous behavior of water. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको लेबलिंग दिए गए हैं, थर्मामीटर T1, थर्मामीटर T2, फ्रीजिंग मिक्सचर एक्सेट्रा एंड ऑल। तो समझ में आ रहा है आपको ये डायग्राम आ सकती है। इंस्टेड ऑफ दिस लेबलिंग्स देयर विल बी A, B, C एंड T. तो दे विल टेल यू टू लेबल द डायग्राम, दे विल आस्क यू द नेम ऑफ द डायग्राम एंड दे मे आस्क यू विच प्रॉपर्टी इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम. इफ यू सी हियर स्टूडेंट्स, this is the diagram which is used to study the specific heat of the given substance. Very good. तो क्वेश्चन नंबर 1 इस पे क्या आ सकता है? The activity is used to study which property? So answer will be to study the specific heat. अब इसके ऊपर सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है, what is the SI unit of specific heat? Yes, what it is? We all know that joule per kg degree Celsius. What is the specific heat of water in CGS unit? Yes, 1 calorie per gram degree Celsius. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो, साइंस का पेपर ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड आने वाला है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डायग्राम गिवन इन द लेसन्स. इफ विल मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम स्टूडेंट्स, yes, chalo, you can guess it. Correct. Which natural phenomenon is shown in the given diagram? Correct, dispersion of light. Then they will ask you define dispersion. The second question, that when a light passes from a prism, it split into its component colors. Which natural process uses this phenomenon? Correct, rainbow formation. समझ में आ रहा है? If we'll go to the next diagram, yes, is it one of the method of concentration of ore? Correct. तो ये डायग्राम होगा. अगेन स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, इंस्टेड ऑफ दीज लेबलिंग्स देयर विल बी ABCD. तो आपको लेबल करने के लिए डायग्राम आएगा. अगेन आई एम टेलिंग यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी डायग्राम पेपर में दिया है और वहां पे लेबलिंग्स की जगह ABCD या 1 2 3 4 दिया गया है, तो आपको डायग्राम दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आपको बस ABCD के नाम आपके आंसर शीट में लिखने हैं. नेक्स्ट थिंग, विच मेथड इट इज? करेक्ट, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इस डायग्राम के ऊपर क्या पूछा जा सकता है? फॉर विच ओर्स कॉन्सेंट्रेशन दिस मेथड इज यूज्ड? सो वेरी गुड, द सल्फाइड ओर्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के कॉन्सेंट्रेशन के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको आइडिया आ चुका होगा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप से आ सकते हैं. एंड डेफिनेटली गारंटीड स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके साइंस 1 के कल के बोर्ड के पेपर में जरूर आएंगे. नाउ नेक्स्ट, इफ वी विल टॉक अबाउट, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, फ्लो चार्ट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. तो ये पूरा का पूरा चार्ट डायरेक्टली आपको बिना देखे लिखना नहीं है. फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस गिवन चार्ट इज अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स. तो मे बी यहाँ पे अल्कोहल दिया होगा तो आगे ये OH मिसिंग होगा. मे बी यहाँ पे ये
CO दिया होगा तो यहाँ पे कीटोन मिसिंग होगा. So this table will come in the form of fill in the blank format. Again, if we'll move to the next table, yes, this is the table for natural polymers. Correct. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अगेन यहाँ पे कुछ चीजें दी होंगी तो कुछ चीजें मिसिंग होंगी. आपको जस्ट फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में ये टेबल्स को फिल करना होगा. 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए गारंटीड ऐसे क्वेश्चन आपके कल के साइंस 1 के बोर्ड के पेपर में जरूर आएंगे. द लास्ट टेबल इफ यू सी हियर, it is about the synthetic, that is man-made polymers, right? Polyethylene, polystyrene, etc. तो अगेन कुछ चीजें यहाँ पे दी होगी, कुछ चीजें मिसिंग होगी. तो ये ऐसे टेबल्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, फ्लो चार्ट्स जितने भी है सारे के सारे थॉरली गो थ्रू करो. स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि पेपर में ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायग्राम्स एंड बेस्ड ऑन द फ्लो चार्ट, ऐसे क्वेश्चन गारंटीड आएंगे. तो ईच एंड एवरी डायग्राम एंड फ्लो चार्ट थॉरली स्टडी करो. ऑल द वेरी बेस्ट. आई अश्योर यू, अगर आप ये सब अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो आउट ऑफ मार्क्स जरूर लाओगे. गुड बाय स्टूडेंट्स. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. बाय बाय.